हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के साइंस के बायोलॉजी से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे VVI क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है इस बार का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में कहता है कि कोई वस्तु सजीव है, ठीक है, कोई वस्तु अगर सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर कहता है कि सजीवों की समस्त संरचनाएं, सजीवों की जो है समस्त यानी सभी संरचनाएं जो है अणुओं से मिलकर बनी है। सभी संरचनाएं क्या है, अणुओं से मिलकर बनी है। सजीवों को अपनी संरचनाओं की मरम्मत जरूरी है। क्या कहता है, सजीवों को जो है अपनी संरचनाओं की मरम्मत जरूरी है, इसलिए इनमें हमेशा अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें क्या कहता है, इसलिए जो है अणुओं को, ठीक है, अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। स्पष्ट है कि जीव के, ठीक है, जीव के जीवित होने का प्रमाण अणु की गति है। जीव के जीवित होने का प्रमाण क्या है, अणु की गति है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इस बार आने की बहुत ही संभावना है। तो देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन को सुरक्षा रखने के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे। आप किन प्रकर्मों को क्या मानेंगे, आवश्यक मानेंगे। तो इसका उत्तर कहता है जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रम आवश्यक मानेंगे। तो कौन कौन सा, तो सबसे पहले है पोषण, दूसरा है शोषण, और तीसरा वहन, और चौथा है उत्सर्जन। ये जीवन के अनुरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसमें पोषण आता है, शोषण आता है, वहन आता है और उत्सर्जन आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। कहता है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर है, कहता है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। दोनों को बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में पहला पॉइंट क्या कहता है कि हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, CO2 तथा जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कौन सा, तो स्वयंपोषी पोषण जो है वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। और विषमपोषी पोषण में पहला पॉइंट कहता है लेकिन, ठीक है, लेकिन क्या है कि विषमपोषी पोषण जो है, विषमपोषी जीव जो है अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते, अपना भोजन जो है स्वयं तैयार नहीं कर पाते। देखिए, इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, विषमपोषी जीव जो है अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते, ये दूसरों के बनाए भोजन पर निर्भर है। ये जो है दूसरों के बनाए भोजन पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। तो चलिए, अगला है स्वपोषी पोषण के दूसरा पॉइंट। कहता है ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन विषमपोषी पोषण जो है दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। तो विषमपोषी पोषण का दूसरा पॉइंट कहता है कि विषमपोषी जीव जो है पादपों पर निर्भर करते हैं। विषमपोषी जीव जो है पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मनुष्य तथा कॉक दोनों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बार शुरू में बता दिए हैं कि हम आज जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग जो है इन्हें रट जाइए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए और इन्हें लिखिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कहता है हमारे अमाशय में, हमारे जो है अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो इसका उत्तर है, कहता है हमारे अमाशय में उसकी भीति होती है। हमारे अमाशय में जो है उसकी भीति होती है, उसमें जठर ग्रंथियाँ उपस्थित हैं, जिसमें उसमें जो है जठर ग्रंथियाँ क्या है, उपस्थित है, जिसमें अम्ल निकलता है। जिससे क्या होता है, जिससे अम्ल निकलता है, यह अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए, यह अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, ठीक है। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। जैसे यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट भी करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का जो है क्या कार्य है, ठीक है। तो इसका कार्य हम देख रहे हैं, तो इसका उत्तर में कहता है कि हम जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, हम जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पाचक एंजाइम इन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल देते हैं। छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल देते हैं। यह इसलिए आवश्यक होता है, यह क्या होता है, इसलिए आवश्यक होता है कि सरल अणुओं को क्षुद्रांत्र द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, तो क्षुद्रांत्र द्वारा, याद रखिएगा। इस सरल अणुओं को जो है क्षुद्रांत द्वारा जो है वो आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाचक एंजाइमों का हमारी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। यही पाचन एंजाइमों का कार्य रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार 100% गारंटी आएगा ही, ठीक है। आप लोग इन्हें रट जाइए। कहता है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के जो पचने का जो अथी है, ठीक है, तो उसमें लार की क्या भूमिका है, इसी के बारे में हमको बताना है। क्या करना है कि भोजन के पाचन में जो है लार की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसका उत्तर कहता है लाला ग्रंथि से निकलने वाले रस को, ठीक है, लाला ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लाला ग्रंथि से निकलने वाले, ठीक है, रस को लाल कहते हैं, लार कहते हैं। यह भोजन को काफ़ी मुलायम कर देता है। लार जो है भोजन को काफ़ी क्या करता है, मुलायम करता है। जब हम दांतों से दबाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं, क्या कहते हैं, जब हम दांतों से दबाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, तब उसमें लार एंजाइम इसमें मिल जाता है। लार एंजाइम इसमें क्या आता है, मिल जाता है, ठीक है। इससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। इससे क्या होती है, भोजन को निगलने में आसानी होती है। इसे लार एमिलेस, इसे जो है लार एमिलेस भी कहते हैं। यह भोजन को पाचित भी करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड होता है, ठीक है। इसकी कमी से हमें, ठीक है, कमी से क्या परिणाम हो सकता है, तो देखते हैं। कहता है उत्तर हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी खून की मात्रा यानी ब्लड की मात्रा कम होती है, तो वो ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है। तो ऑक्सीजन की जो है वहन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग सताने लगते हैं, ठीक है। खासकर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सांस फूलने लगती है, ठीक है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है सबसे पहले सांस फूलने लगती है, ठीक है। यही जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, ठीक है। विसरण क्यों अपर्याप्त है, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर है कहता है हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण इस कारण अपर्याप्त है। क्या है, जीवों में जो है बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण इस कारण अपर्याप्त है, क्योंकि बहुकोषीय जीवों में सभी कोशिकाएं, ठीक है, वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती है। सभी कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती है। अतः विसरण जो है सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए जो है हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कहता है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर देखिए। कहता है किसी जीव द्वारा ऑक्सीजन, जल तथा भोजन जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी जीव द्वारा जो है ऑक्सीजन, जल, भोजन जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि भोजन हुआ, भोजन जीव द्वारा ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। भोजन जो है जीव द्वारा ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जीवों को भोजन जैसे पदार्थों के विखंडन से,
जीवों को जो है भोजन जैसे पदार्थों के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके लिए जो है शोषण करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? शोषण करना पड़ता है। जल की बात आए तो जल जो है भोजन के पाचन तथा जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल पिया जाता है। जल क्यों लिया जाता है? तो भोजन के पाचन के लिए और जैव प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है, जल को पिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नंबरी के लिए भी है, 5 नंबरी के लिए भी है, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इन्हें जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, और इन्हें ठीक है रट जाए अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन में कहता है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन जो है 5 नंबरी में भी आता है, 2 नंबरी में भी आते रहता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा जो है कहाँ से प्राप्त करता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर है, कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री वातावरण से प्राप्त करते हैं। पौधे जो है कच्ची सामग्री वातावरण से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, क्लोरोफिल पादपों की हरी पत्तियों में वर्तमान रहता है। क्लोरोफिल के कारण जो है पादपों की हरी पत्तियों में वर्तमान रहता है, इसलिए वो हरा दिखता है, ठीक है। दूसरा में कहता है प्रकाश वे सूर्य से क्या करता है? प्राप्त करते हैं। प्रकाश जो है वे सूर्य से प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रकाश वे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से प्राप्त करते हैं। तीसरा है पौधे जो है वातावरण से अपनी पत्तियों के रंध्रों द्वारा CO2 जो है ग्रहण कर लेते हैं। किसके द्वारा? तो वातावरण से जो है अपनी पत्तियों के रंध्र द्वारा CO2 ग्रहण कर लेते हैं। और चौथा जो है कहता है पौधे जो है अपनी जड़ के द्वारा जो है मृदा में से जल का अवशोषण करते हैं। कहाँ से? तो जड़ों के द्वारा जो है मिट्टी से, मृदा मतलब मिट्टी होता है, वहाँ से जो है जल का अवशोषण कर लेते हैं और इस प्रकार जल का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होते रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद रखिए।